हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। विष्णु भगवान की जय। पाप कुंशा एकादशी की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। विंध्या पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वो बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति, पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंच गया और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप किए हैं, कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पाप कुंशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए उसके सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को लिए बिना ही यमलोक वापस लौट गए। बोलो विष्णु भगवान की जय। पाप कुंशा एकादशी की एक अन्य कथा। एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था हरिदास। हरिदास बहुत मेहनती और ईमानदार किसान था। वह हमेशा अपने खेतों में काम करता और दूसरों की मदद करता, लेकिन उसकी एक समस्या थी। वह हमेशा अपने पूर्वजों द्वारा किए गए पापों के बारे में चिंतित रहता था। उसे लगता था कि उसकी पूर्वजों के पापों के कारण ही उसके जीवन में सुख नहीं है। एक दिन हरिदास की पत्नी मालती ने उससे कहा कि आज पाप कुंशा एकादशी है। यह दिन हमारे पापों को धोने और भगवान विष्णु की कृपा पाने का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तुम उपवास करो और पूजा करो, इससे हमारे जीवन में सुधार आएगा। हरिदास ने पत्नी की बात मान ली और उस दिन उपवास रहने का निश्चय किया। उसने पूरे दिन केवल भगवान विष्णु की आराधना की। उसने अपनी मेहनत से कमाए हुए फसल का एक हिस्सा गरीबों को दान देने का भी संकल्प किया। जब शाम को पूजा का समय आया, हरिदास ने अपनी पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा की। उसने प्रार्थना की, हे भगवान, मैं अपने पूर्वजों के पापों के लिए क्षमा चाहता हूँ। कृपया मुझे और मेरे परिवार के सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दें। उपवास के बाद हरिदास ने देखा कि उसके खेतों में फसल अधिक और अच्छे आकार की हो गई है। उसकी मेहनत रंग लाई और अब उसे अपने पापों के बारे में चिंता नहीं थी। उसके मन में एक नई ऊर्जा और विश्वास भर गया था। कुछ दिनों बाद गांव में एक तीर्थ यात्रा का आयोजन हुआ। हरिदास ने अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा करने का निर्णय लिया। यात्रा के दौरान उन्होंने अपने पापों की चर्चा की और तीर्थ स्थल पर जाकर और भी भक्तिपूर्वक भगवान की आराधना की। वहाँ उन्होंने अनेक संतों और साधुओं से भी आशीर्वाद लिया। पाप कुंशा एकादशी के प्रभाव से हरिदास का जीवन बदल गया। उसके खेतों में फसल अधिक अच्छी होने लगी और उसके जीवन में सुख और समृद्धि का संचार हुआ। धीरे धीरे गांव में उसकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से लोग उसकी बहुत इज्जत करने लगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। इस साल यानी 2024 में 13 और 14 अक्टूबर को 2 दिन पाप कुंशा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन विष्णु जी की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार पाप कुंशा एकादशी की शुरुआत 13 अक्टूबर 2024 को सुबह 9:08 पर होगी और 14 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:41 पर इसका समापन होगा। गृहस्थ जीवन वाले लोग 13 अक्टूबर को पाप कुंशा एकादशी का व्रत रख सकते हैं। वही वैष्णव समुदाय 14 अक्टूबर को पाप कुंशा एकादशी का व्रत रखेंगे। व्रत पारण का समय 13 सितंबर को पाप कुंशा एकादशी का व्रत रखने वाले 14 अक्टूबर को दोपहर 1:16 से लेकर 3:46 तक इस व्रत का पारण कर सकते हैं। वहीं 14 अक्टूबर को व्रत रखने वाले लोग 15 अक्टूबर को सुबह 6:22 से लेकर सुबह 8:40 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। पाप कुंशा एकादशी का महत्व।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पापकुंशा एकादशी के दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है। इस व्रत को रखने वाले भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करते हैं, जिससे उनके पापों का नाश होता है। साथ ही श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न होकर व्यक्ति को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का आशीर्वाद देते हैं। इतना ही नहीं, पापकुंशा एकादशी का व्रत रखने से 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 सूर्य यज्ञ के समान शुभ फलों की प्राप्ति होती है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, बोलो विष्णु भगवान की जय।